कि कड़कड़ कड़कड़ आवाज कर रहा था, आवाज होने लगा। हाँ तब हम, हाँ तब पंडित जी बोल रहे पंडित जी भागे गए घर। वो इस घटना का गवाह है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा किस तरीके से बिल्डिंग धड़धड़ा के जमीन पे गिर गया है और यहाँ कुछ लोग आना जाना भी चालू था, लेकिन ये वो शख्स है जो कितने लोगों को उस तरफ जाने से के लिए भी रोका। पंडित जी था भगवान है पंडित जी, आप बोले पंडित जी भाग, हाँ 2 आदमी बतिया रहा था लोग, वो लोग नहीं देख रहा था कि बिल्डिंग ना ना। और गलीमत है कि सामने स्कूल है, बच्चा छुट्टी का समय नहीं था, नहीं तो लोग इस मोहल्ले में मातम भी कोई घर में हो सकता था। झरिया में भी एक पुराना मकान, जर्जर मकान जो है गिरकर, वो भी रात में गिरा, अगर दिन में गिरता तो कहीं की जाने जा सकती थी। मूसलाधार बारिश होने के कारण ही ये बिल्डिंग गिरी है, इस चीज़ को मानते हैं, मगर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो मकान मालिक है, उसको पहले भी सूचना दी है कि सर आप मकान को रिपेयरिंग करवाइए, मगर उसको तो अनदेखा किया, तो गलती सर उनकी भी तो है। कहा वही तो कह रहे हैं ना कि पारिवारिक विवाद बहुत बड़ा कारण, लेकिन आपसी पारिवारिक मतभेद में किसी की जान चल जाए किसी बिल्डिंग से ही कहाँ तक सही है? तो ये डिमांड करता हूँ, ये मांग करता हूँ कि धनबाद जिला में, झरिया नहीं, धनबाद जिला में जितने भी ऐसे जर्जर मकान है उसको चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम करे। पूजा स्थल पे ही पूजा होती है, लेकिन उनके कहने का मतलब था कि मकान गिर भी जाएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन मरम्मत हम नहीं करवाएंगे। ये तो बोल दो रहे, माँ मंगला चंडी का आशीर्वाद है कि ये दिन की घटना नहीं, काश वो आदमी स्पॉट डेथ कर। अभी जिस शख्स से हम बात करने जा रहे हैं वो इस घटना का गवाह है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा किस तरीके से बिल्डिंग धड़धड़ा के जमीन पे गिर गया है और यहाँ कुछ लोग आना जाना भी चालू था, लेकिन ये वो शख्स है जो कितने लोगों को उस तरफ जाने से के लिए भी रोका। सर क्या नाम हुआ आपका? हरीश, क्या बोले? हरीश साहब। सर कैसे क्या घटना घटी? हम जा रहे चाय पीने के लिए जा रहे थे इधर से। हाँ। ये नई दुनिया रूट है ना? हाँ, चाय पीने कहाँ जा रहे थे? मोड़ पर, सामने मोड़ पे। हाँ। अच्छा। तो हम देखे 1-2 आदमी यहाँ खड़ा था, पंडित जी चलिए भागे भागे दीवार गिर रहा है, समझे ना। तकर बाद हम भी भागे, आप भागे, मकान गिर गया। उस समय आसपास कोई लोग नहीं था उस समय? नहीं, पंडित जी था भगवान है पंडित जी, आप बोले पंडित जी भाग, हाँ 2 आदमी बतिया रहा था लोग, वो लोग नहीं देख रहा था कि बिल्डिंग ना ना। हम सुन रहे थे कि कड़कड़ कड़कड़ आवाज कर रहा था, आवाज होने लगा। हाँ तब हम, हाँ तब पंडित जी बोल रहे पंडित जी भागे गए घर गिर रहा है, गिरा तो फिर गाड़ी पर गिरा और हम भी भागे, ऐसे बात है। जो मकान है किनका मकान है सर? वो है राजकुमार का, राजकुमार अग्रवाल जो है उन्हीं का मकान है। हाँ, तो उनको लोग यहाँ सूचना भी दिया था ना कि बिल्डिंग आपका बहुत जर्जर है। 2-4 दिन पहले कुछ कोई अखबार में कुछ आया था, हम लोग नहीं जानते हैं। इसकी जानकारी आपको सर नहीं, हम घर से आए थे। तो घटना स्थल में जो मकान मालिक है सुबह पहुँचे थे? हाँ पहुँचे थे। तो क्या बोल रहे थे वो? आए थे, बोला गाड़ी आके फेंकवा देंगे। अच्छा, सही तार क्या फेंकवा देंगे बोले ना सर, नीचे में रहता तो कल लास्ट फेंकवाते, पूछे ना उनसे। हम कल पूछने जाएंगे, हम कल पूछेंगे, बोलिए। आप आपको देखा बचे ना जी, हाँ गलती तो उनको जब लोग इंडिकेट कर रहे थे कि मकान ऐसा हो रहा है तो उनको तो संज्ञान लेना चाहिए। तो अपना तो बोलना चाहिए इसको ना, तो हम कैसे बोल जाए बीच में, बताइए। सर झरिया में जो आज सुबह में इतनी बड़ी घटना घटी है, सर कैसे घटी है, क्या आपको जानकारी मिली इस बिल्डिंग के बारे में? देखिए, इस चक्रवात से तो पूरा 3 राज्य परेशान है। 3 राज्यों में जो है कहीं जो है कितना जानमाल का नुकसान हुआ है, कहीं की जाने गई है। उसी में आज झरिया में भी एक पुराना मकान, जर्जर मकान जो है गिरकर, वो भी रात में गिरा, अगर दिन में गिरता
तो कई की जाने जा सकती थी। तो चलिए रात में गिरा है, किसी के जानमाल का नुकसान यहाँ नहीं हुआ है। 3-4 गाड़ियाँ दबी है और हम यही कहना चाहेंगे कि अंचलाधिकारी महोदय वैसे झरिया के अंदर में जितने भी जर्जर मकान है निश्चित रूप से उसका तह पर जाइएगा तो पारिवारिक विवाद सामने आ सकता है, वही कारण है। तो अंचलाधिकारी महोदय वैसे जर्जर मकान को जो है उसके लोगों परिवारजनों को बुला करके उसका समाधान निकाले ताकि किसी प्रकार का कोई जानमाल का नुकसान ना हो। मूसलाधार बारिश होने के कारण ही ये बिल्डिंग गिरी है, इस चीज़ को मानते हैं, मगर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो मकान मालिक है उसको पहले भी सूचना दी है कि सर आप मकान को रिपेयरिंग करवाइए, मगर उसको तो अनदेखा किया। तो गलती सर उनकी भी तो है। कहा वही तो कह रहे हैं ना कि पारिवारिक विवाद बहुत बड़ा कारण है। ऐसे कई मकान आपको मिलेंगे जो पारिवारिक विवाद, गोतिया का विवाद के कारण जो है वो जर्जर हालत में है। तो जब तक उस तक पर आप समाधान, तो अंचलाधिकारी हमारे हैं, वो अगर चाहें तो उस पर नोटिस करके उसको बुला करके समाधान कर सकते हैं। समाधान तो कर देंगे, सही है सर, लेकिन आपसी पारिवारिक मतभेद में किसी की जान चल जाए किसी बिल्डिंग से ही, कहाँ तक सही है? तो उसी को तो ठीक करने के लिए हम कह रहे हैं कि अंचलाधिकारी महोदय वैसे सारे जर्जर मकान के मकान मालिक को नोटिस करें, नोटिस करके उसको बुलाए कि आप जो है उसको या तो गिराइए। यही अंचलाधिकारी महोदय को ऑथराइज अपना नोडल ऑफिसर है उसके लिए। सर कितने बजे की घटना है और कैसे घटना घटी है? ये मकान किसका है? ये मकान बीजेपी का वरिष्ठ नेता राजकुमार अग्रवाल का है। अभी फिलहाल वो मरवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष भी बने हुए हैं और ये घटना बहुत ही दुखद है और मैं निगम के आयुक्त महोदय से डिमांड करता हूं कि धनबाद जिला में जितने भी ऐसे जर्जर मकान हैं उसको चिन्हित करके उसके ऊपर डैमेज धंसाने का काम करें जिससे जान माल की क्षति ना हो। ये मां मंगला चंडी का आशीर्वाद है कि यहाँ पे एक चींटी नहीं मरा है, लेकिन जिस तरह ये हादसा हुआ था यहाँ कम से कम 150 आदमी का रात को 12-2 बजे तक आवागमन रहता है। ये मां मंगला चंडी का आशीर्वाद है कि एक चींटी तक यहाँ बाल बाका नहीं हुआ। और यहाँ का ये निगम क्षेत्र में आती है, पहले माडा क्षेत्र में थी। निगम का आयुक्त से मैं ये डिमांड करता हूँ, ये मांग करता हूँ कि धनबाद जिला में, झरिया नहीं, धनबाद जिला में जितने भी ऐसे जर्जर मकान है उसको चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम करें। कितने गाड़ी का नुकसान हुआ है? यहाँ कम से कम हमको लगता है 8-10 गाड़ी का नुकसान हुआ है। मतलब ऐसे दबा है मलबे से 3 गाड़ी, मुख्य रूप से मलबे से 3-4 गाड़ी तो आपको सामने नजर आ रहा है, लेकिन इस मलबे के नीचे गाड़ी में ड्राइवर है कि नहीं है? ड्राइवर नहीं है, वो तो हटाने के बाद मालूम चलेगा। और ऐसे मकान को हमारे देखिए जहाँ पे घटना घटी है सामने बेंच ऑफ फ्लावर्स स्कूल है, बच्चे भी आना जाना करते हैं, तो ये तो बोल तो रहे मां मंगला चंडी का आशीर्वाद है कि ये दिन की घटना नहीं हुई, काश वो आदमी स्पॉट डेथ करता। तो सर एक अखबार में भी शायद कुछ इस बिल्डिंग के बारे में कुछ छपा गया था और यहाँ के स्थानीय लोग भी जो यहाँ के मकान मालिक है अग्रवाल जी है, उनको सर सूचना भी दिए थे कि आपकी मकान की व्यवस्था बहुत जर्जर है और गिर सकता है, देख लीजिए ये कभी भी। तो सर क्या कहेंगे? अब देखिए 2-3 साल से हम लोग भी सुन रहे थे कि भाई नोटिस दिया ऐसे मकानों को अपने आप ध्वस्त करें जिससे जान माल की क्षति ना हो। सर लोगों को ने जब यहाँ के राजकुमार अग्रवाल से जब इस घटने के बारे में बताया कि आपकी बिल्डिंग बहुत व्यवस्था खराब है, गिरने की संभावना, तो एक्शन क्यों नहीं लिया सर? उसको सोचना चाहिए कि हमारा मकान है, ये कभी अब देखिए ये राजकुमार अग्रवाल का निजी मैटर है, इसमें हम लोग क्या कुछ बोले। और ये जो घटना हुआ दुखद घटना है। अगर आदमी किसी का नुकसान होता, किसी के घर का चिराग बुझता तो क्या होता फिर? तो झरिया में फिर इस बार दुर्गा पूजा दिवाली होता ही नहीं। अगर ये दिन को घटना होता तो इस बार झरिया में दिवाली और दुर्गा पूजा होता ही नहीं। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे मकानों को चिन्हित करके, जिला में जितने ऐसे मकान हैं वो चिन्हित करके ध्वस्त करने का काम करे जिससे जान माल की क्षति ना हो। एक लोग थे जो लाइव घटना का देखे, जो अभी कैमरा में आकर के साफ कहे कि मैंने कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनी तो वहाँ 2 लोग थे, पंडित जी थे, हमने बोला दौड़ के भागो, वो दौड़ के भागा, बिल्डिंग नीचे गिर गई। अगर वो नहीं रहते तो 2 आदमी का जान तो फिक्स था सर। रात सुबह में भी वो आदमी माँ काली का दूत होगा। ये नगरवासी है, माँ काली का आशीर्वाद है कि यहाँ एक चींटी का बाल बाका नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अशोक माला का नाम हुआ। मकान जो आप देख रहे सामने ये क्षतिग्रस्त मकान था। इनके मकान मालिक को 15 दिन पूर्व मोहल्ला के लोग के माध्यम से सूचना मिल रही थी। पूजा भी यहाँ होता है, दुर्गा पूजा मां मंगला चंडी सेवा समिति की तरफ से।
मकान मालिक ने बोला पूजा आप कहीं और करवा लीजिए, काली मंदिर के अंदर करवा लीजिए। लोगों में काफ़ी गुस्सा था कि पूजा स्थल पे ही पूजा होती है, लेकिन उनके कहने का मतलब था कि मकान गिर भी जाएगा कोई मतलब नहीं, लेकिन मरम्मत हम नहीं करवाएंगे। और आज के दिन सुबह 4 बजे मकान गिर गई। 4 गाड़ी यहाँ पे है सामने, ध्वस्त हो गया। एक गाड़ी और है वो भी ध्वस्त पूरा हो गया। एम्बेसडर है ध्वस्त हो गया है। बहुत नुकसान हुआ गाड़ी वाले लोग को। और गनीमत है कि सामने स्कूल है, बच्चा छुट्टी का समय नहीं था, नहीं तो आज लोग इस मोहल्ले में मातम भी कोई घर में हो सकता था। ऐसी स्थिति थी। ये देख लीजिए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार, टाइगर।